माताओं एवं बहनों, आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के माध्यम से। आचारांग सूत्र में बहुत सारे आध्यात्मिक विषय हैं और उन्हीं विषयों को आप क्रमशः सुन रहे हैं। और उसमें आगे कन्या सूत्र के माध्यम से कहा है, अनभिकंतम च वयम संपेहाय खणम जाना ही पंडिये। कहा है कि हे आत्मविद साधक, जो बीत गया सो बीत गया, शेष रहे जीवन को ही लक्ष्य में रखते हुए प्राप्त अवसर को परख, समय का मूल्य समझ। यहाँ पर साधु को लक्ष्य में रख करके, साधक को लक्ष्य में रख के कहा है कि हे आत्मविद साधक, जो बीत गया सो बीत गया। आप देखते हैं कि बहुत सारे साधु साध्वियां दीक्षा लेते हैं अलग अलग उम्र में। आमतौर पर मेरे हिसाब से तो सही उम्र है 16, 17, 18 में दीक्षा ले लो। बहुत अच्छे ढंग से ज्ञान की आराधना का समय मिलता है, अपने गुरु की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिन शासन की प्रभावना करने का भी एक बड़ा समय मिलता है। फिर तो ठीक है, देर सवेर बुढ़ापा आना ही है, लेकिन सही समय तो ये है। फिर भी कई बार आप देखते हैं कि कुछ साधु साध्वी दीक्षा लेते हैं 38 में, 40 में, 45, 50, 55, 60, 65, 70 आदि में। ठीक है, दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन अब उतनी क्षमता, उतनी ताकत ना शरीर में है, ना स्मरण शक्ति, याददाश्त अच्छी है। बस मन में एक सुकून रहता है कि चलो देर से सही हमने दीक्षा ले ली, हम साधु बन गए। बड़ी दीक्षा वालों का मैं निषेध नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कहूंगा, मान लो कल्पना करो किसी ने 40, 50, 55 में दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उस साधु या साध्वी को सोचना चाहिए, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो मैंने गृहस्थ में, संसार में, लोभ लालच, काम धंधे, व्यापार, अनेक प्रकार की सांसारिक प्रवृत्तियों में बिता दिया। मेरा एडमिशन तो इस साधु जीवन बहुत लेट हुआ है, और लेट हुआ है तो समय बचा है थोड़ा। ओवर बहुत सीमित है, रन ज्यादा बनाने हैं। तो साधु को सारे झंझट छोड़ करके, जो बीत गया सो बीत गया, उसे नजरअंदाज करके बस जो वर्तमान समय हाथ में है, जो बचा हुआ समय हाथ में है, उसमें धार्मिक पुरुषार्थ करते हुए, अधिकतम अभ्यास प्रयास करते हुए उसको बहुत सारा स्वाध्याय करना चाहिए, यथाशक्ति तप करना चाहिए, संभव हो तो अधिकांश समय मौन करना चाहिए। लेकिन कई बार मैं क्या देखता हूं, बड़ी उम्र में दीक्षा ली, साथ में लेके आए महत्वाकांक्षा, बस बुढ़ापे में दीक्षा ली मेरा नाम अमर हो जाए। ये महत्वाकांक्षा इतनी लेट आ पाए हो। अब ये प्रपंचों में मत पड़ो कि दुनिया मुझे जाने, लोग मेरे पास आए, इन झंझटे दूर हो जाओ। और घर वाले आते भी हैं तो उनको यथासंभव ज्यादा इंटरेस्ट ना रखे, उनमें रुचि ना ले कि ये मेरे फला, ये मेरे फला, ये मेरे फला। इसमें इंटरेस्ट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही सामाजिक नेतागिरी करे। उस समय का अधिकतम उपयोग अपने आत्म उन्नति में करे, आत्म विकास में करे, साधना में करे। ये एक बड़ी उम्र वालों को सोचना चाहिए। अब आप गृहस्थों की बात आती है, आप में कुछ ऐसे युवक युवतियां होते हैं जो 15, 16, 18, 19 की भरी जवानी में सामायिक संवर, स्वाध्याय, प्रवचन श्रवण, यथाशक्ति त्याग तपस्या अपने जवानी में शुरू कर देते हैं। तो वो तो स्मूथली धीरे 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 आगे बढ़ी रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है। वो ग्रस्त में रहते भरपूर धर्म ध्यान अपने टोटल जीवन में कर लेते हैं। लेकिन कुछ गृहस्थी जवानी में धर्म के मामले बिल्कुल जीरो, प्रौढ़ अवस्था में भी उनको जगाया जा रहा। जब 45 के हो गए, भैया अब तो कुछ कर ले, अब तो धर्म ध्यान कर, अब तो प्रवचन सुन ले, अब तो भगवान की वाणी सुन ले।
और कुछ लोग कहते हुए हम तो बैंक में नौकरी करते थे, हम तो टीचिंग लाइन में थे, हम रेलवे में थे, फला मंत्रालय में नौकरी करते थे, हमारे तो ट्रांसफर होते रहे। 58-60 साल की उम्र में कुछ लोग जाग करके धर्म ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी बात तो है नहीं। अब वो जो 58-60 में जगे और मान लो उनका आयुष्कर्म 80 साल का, बच्चा 80 साल है और 20-22 साल उनके हाथ में है, तो उनका फर्ज है अब समाज में पद प्रतिष्ठाओं के चक्कर में ना पड़ते हुए, थोथी वाहवाही के चक्कर में ना पड़ते हुए, अधिकतम सामायिक संवर, त्याग, तपस्या, छोटे छोटे नियम प्रत्याख्यान, ये सब करते अपने जीवन को धन्य करें। तो यहां जो बात कही है वो कहा है, हे आत्मविद साधक, जो बीत गया सो बीत गया, शेष रहे जीवन को लक्ष्य में रखते हुए प्राप्त अवसर को परख, उसका सदुपयोग कर और समय का मूल्य समझ। तो जो लोग अपने जीवन में समय की कीमत को जानते हैं, उनको आगमकार ने क्या कहा, वो पंडित है। पंडित का मतलब यहाँ ब्राह्मण अर्थ नहीं है, पंडित का मतलब है वो ज्ञानी है, जागृत आत्मा है, वो अपने जाग करके अपने समय की कीमत को समझ रहा है। आप भी ऐसा महसूस करते होंगे और हमारे साधु जीवन में भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि कईयों की एक सहज प्रवृत्ति होती है कि अपने जीवन में समय को निकम्मेपन में बर्बाद करते रहते हैं। यहाँ बैठ गए, वहां बैठ गए, ये गप्पे मार ली, वो गप्पे मार ली, और थोथे कार्यों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने समय का हम पूर्ण सदुपयोग करें, हम जागृत बने। इसी को कहा खणम जानिए पंडिये, जो क्षण समय की कीमत को जानता है वही पंडित है। और भगवान महावीर ने क्षण काल की परिभाषा बड़ी सूक्ष्म दी, आगे कभी कोई परिभाषा का ऐसा कुछ सूत्र का बतलाऊंगा, लेकिन यह भाव कहने का ये है, क्षण क्षण के मिलने से मिनटें बनती हैं, सेकंडों से मिनटें बनती हैं, मिनटों से घंटे बनते हैं, घंटों से रात दिन बनते हैं, 24 घंटे बनते हैं, सारी जिंदगी बनती है। तो हम अपने क्षण की कीमत को समझें, अपने समय का सदुपयोग करें। आगे कन्ने सूत्र में कहा, अणाणाय पुट्ठा भी एगम नियटंती मंदा मोहिण पाउडा। कहा है, मोहाच्छन्न अज्ञानी साधक संकट आने पर धर्म शासन की अवज्ञा करके फिर संसार की ओर लौट पड़ते हैं। मोहाच्छन्न अज्ञानी साधक, जो मोहों के बंधन से बंधा हुआ है, ढका हुआ है, आच्छन्न है, उसको अज्ञानी साधक कहा है। ऐसे अज्ञानी साधकों के जीवन में कुछ संकट, कुछ मुसीबत, कोई परेशानी आ जाती है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, धर्म को छोड़ते हैं। धर्म छोड़ करके फिर संसार की प्रवृत्ति में वो लग जाया करते हैं। तो ऐसे मोहाच्छन्न अज्ञानी साधकों को अपने जीवन में ये चिंतन करना चाहिए कि तू साधु बन गया, तू मुनि बन गया, तू साध्वी के रूप में है, अब तुझे अपने जीवन में मोह के आवरण को दूर करना, अज्ञानता को दूर करना है। लेकिन फिर भी कई बार अज्ञानता और मोह की प्रबलता ऐसे साधु साध्वियों को कई कई कारणों से प्रभावित करती है। संसार का मोह राग फिर से याद आ रहा है, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई बहन, मेरी संपत्ति, मेरी धन दौलत, उसका मन डामाडोल हो गया। डामाडोल होकर फिर दोबारा से संसार में जाना चाह रहा है। वासना का वेग उसको मोह के रूप में तंग कर रहा है, और स्त्री को पुरुष का आकर्षण, पुरुष को स्त्री का आकर्षण मोहित कर रहा है, और वो अपने संसार साधुपन के महामार्ग को छोड़ के कई बार पुनः संसार की ओर लौट जाता है। और कई ऐसे भी होते हैं, लौटते तो नहीं है, बाह्य व्यवस्थाएं सारी वही संत जीवन की चल रही हैं, लेकिन अंदर खाते उनका जीवन इतना पतित हो जाता है कि वह सांसारिक प्रवृत्तियों में ही डूबा सा रह जाता है। तो ऐसे मोहाच्छन्न अज्ञानी साधकों को यहां संभलने की बात कही है कि संसार में पुनः ना लौटे। कभी कभी छोटी छोटी बातों से लोग बाग अपने बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं,
मान लो आपने दीक्षा अंगीकार कर ली, आपके गुरु भाई या समाज के किसी खास व्यक्ति या समुदाय ने आपको कुछ कह दिया, आपको कुछ कष्ट दे दिया, आपको कुछ ताने मार दिए, आप इतनी सी बात से अपना इतना नुकसान कर लेते हैं, यानी संयमी जीवन छोड़ देते हैं, इतने तुनक जाते हैं। विचार करना चाहिए कि भिन्न भिन्न प्रकृति के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रांतों, अलग अलग वर्णों से आए हुए दीक्षा लेते हैं। कदाचित किसी के साथ मेरी प्रकृति मेल नहीं खा रही है, या वो मुझे सहन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं साधु जीवन नहीं छोड़ूंगा, मैं अलग रह लूंगा, अकेला रह लूंगा, लेकिन मैं संयम नहीं छोड़ूंगा। ऐसे साधु साध्वी हर काल में मिलते हैं कि जो अनेक प्रकार की परेशानियों के बावजूद संयम के मार्ग को नहीं छोड़ते, बड़ी मजबूती के साथ टिके रहते हैं, कोई अन्य रास्ता ढूंढते हैं, कोई अन्य सहारा ढूंढते हैं और बड़ी मजबूती के साथ अपने जीवन को आगे चलाते हैं। एकल विहारी रह जाते हैं। हालांकि एकल विहारियों के बारे में हमारे समाज की धारणा थोड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की है। श्रमण संघ में 1350 साधु साध्वियों में लगभग 40-45 साधु साध्वियां एकल विहारी हैं। क्या सारे एकल विहारी निकृष्ट हैं? नहीं, एकल विहारी भी अच्छा संयम पालने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समाज की एक धारणा है और धर्म संघों की अपनी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, एकल विहारी साधु साध्वियों को कई बार नेग्लेक्ट किया जाता है, अपमानित भी किया जाता है, अब उनको विनती भी नहीं की जाती, कई बातें हैं। हालांकि इसके मामले में सही दृष्टिकोण तो यह है, एकल विहारी कोई बड़ी उम्र का उनको बैठने की, थानापति बैठने की व्यवस्थाएं मिले, और कोई दूसरे टोले के साथ उनका मैच बैठता है तो वहां उनको बैठाने की व्यवस्था करें, क्योंकि अलग अलग प्रकृतियां इसमें दिक्कत का कारण बनती हैं। तो और इसमें उदारवादी दृष्टिकोण की भी आवश्यकता रह जाती है। तो इस प्रकार एकल विहारी रह करके कोई संयम पाल रहा है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं कष्ट सहन नहीं होता, आज 18 किलोमीटर चला दिया, मैं कह नहीं सकता, भाई कह दो गुरुजी से आज ज्यादा नहीं चला जाता जी, थोड़ा विहार हो जाएगा। लोच के कष्ट को लेके घबरा गए, सर्दी गर्मी के परिसय को लेके घबरा गए और संयमी जीवन को छोड़ दिया। ये मोहाच्छन्न साधक की स्थिति है। हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पास मेरे से पहले एक साधु थे, अच्छे थे, बुद्धि अच्छी थी, लेखन अच्छा था, प्रवचन अच्छा था, गायन अच्छा था और अच्छा ही चल रहे थे। लेकिन जब दीक्षा ली तो गुरुदेव से एक बात छुपा ली कि मेरे घर में कोई नहीं है, माता पिता की मृत्यु हो गई। असत्य बोला। ये कुछ समय के बाद मालूम पड़ा माता पिता तो हैं, फला शहर के अंदर रहते हैं। अब जब वहां पत्र पहुंचा, माँ बाप को मालूम पड़ा कि हमारा बेटा तो साधु वेश में है, जीवित है, तो गुड़गांव के अंदर उनके परिवार के जो पिता थे वो आए, और मैं भी रात को, गर्मी के दिन थे, बरांडे में विश्राम कर रहा था, पास में उनका पाटा था, वो पिता पुत्र आपस में बात कर रहे थे। वैसे मेरे कान में कुछ बातें पड़ गई। वो कह रहे थे तुम्हारी बहन बहुत याद करती है, तुम्हारी माताजी बहुत याद करते हैं, तुम्हारे बिना सब रोते हैं, बड़े परेशान हैं, तुम्हारे करली हेयर तो साईं बाबा की तरह लगते हैं, ऐसा है वैसा है, और तुम्हें तो इस साधु जीवन से चलना चाहिए और वापस जो है तुम वहां चलो, हम तुम्हें साधना का अवसर देंगे, तुम्हें वहां भी सम्मान मिल जाएगा। ऐसी कुछ मीठी मीठी मोह की बातें करी। पिता के मुख से कही हुई बातें पुत्र के ऊपर रंग उसका चढ़ने लगा, असर होने लगा, और लगभग लगभग उन्होंने, संत ने स्वीकृति दे दी कि अब तो रात है, कल सुबह गुरुजी से बात करते हैं। उनसे पहले मैंने गुरुजी के कान में बात डाली, ऐसे ऐसे चर्चा चल रही थी, आप देखो क्या करें। उस समय मैं खुद ही नव दीक्षित था, 6 महीने की लगभग मेरी दीक्षा हुई थी। मैंने गुरुदेव को बतलाया, गुरुदेव राजपूत थे, कहा उनको बर्दाश्त, उन्होंने जो कुछ एक्शन लेना था लिया, और वो पिता अपने पुत्र को ले गए।
एक साधु के जीवन का इसलिए पतन हो गया कि एक व्यक्ति आता है जो उसका पिता है, अब वो पुनः संसार की ओर खींचने के लिए एक मोह का जाल फैलाता है। ये मोह के जाल में अनेक साधक अनेक बार इतिहास में फिसलते रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि साधक अपने ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन और गुरु की संगति, इन सब से अपने आप को जोड़ करके अपने जीवन को संयममय मार्ग पर चलाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करता रहे, बार बार प्रयास अभ्यास करता रहे, तो उसके जीवन में स्थायित्वपना आएगा। और एक चीज और है, जो छोटी दीक्षा वाले साधु साध्वी कम समय में वक्ता बनकर के अभिमान पाल लें, अब तो मैं स्वतंत्र विचरण कर सकता हूं और समाज में मेरा मान सम्मान इंडिपेंडेंट तरीके से मेरा होगा, उनके जीवन में पतन की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। आप बतलाइए, एक ज्ञानी विद्वान प्रवचनकार शिष्य को कौन गुरु अपने पास रखना नहीं चाहेगा? हर कोई रखना चाहेगा। वो शिष्य उनके सानिध्य में रहता है, मैच्योरिटी आती है, गंभीरता आती है। वो अपनी बुद्धि से पढ़ा है, लेकिन अभी गुना नहीं है। गुनने के लिए, सही अनुभव लेने के लिए अनुभवी गुरु के चरणों में रहना आवश्यक है। और गुरु बेशक रात दिन उसको ना पढ़ाए, लेकिन गुरु की चर्या, छोटी छोटी बातें, अनुशासन के सूत्र उसके जीवन को सुगठित, सुव्यवस्थित बनाने में बड़ी अहम भूमिका अदा किया करते हैं। एक सूत्र कह के अपनी बात को पूरा करता हूं। इत्थम मोहे पुणो पुणो सन्ना नो हवाए नो पाराय। बार बार मोहग्रस्त होने वाला साधक ना इस पार का रहता है ना उस पार का, अर्थात ना इस लोक का रहता है ना परलोक का रहता है। बार बार मोह से ग्रसित कुछ होते हैं, एक बारी मोह से ग्रसित होते हैं, और कुछ बार बार विचलित होते हैं, छोटे छोटे प्रसंगों पर मोहित होते हैं, बार बार स्खलना करते हैं, गलतियां करते हैं, बार बार चूक करते हैं। कभी गंभीर श्रावक श्राविका उस हालात को संभालते हैं, कभी गुरु भाई संभालते हैं, कभी संघ के प्रमुख लोग संभालते हैं, लेकिन कब तक? अंततः चलना तो साधु साध्वी को है। और एकाध बार कोई कर्म का उदय आया तो उसे संभाला जा सकता है, लेकिन कोई गलती बार बार दोहरा रहा है, बार बार मोह से ग्रसित हो रहा है, तो न वो इधर का रहता है न उधर का। और ऐसा आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं। क्या हुआ जी, कुछ साल साधुपना पाल लिया, अब गृहस्थी में चले गए, फिर कह रहे फिर दीक्षा दे दो, तमाशा बना रखा है। इस प्रकार की स्थितियां किसी भी आत्मविद साधक के हित में नहीं है, और वो अपने इस लोक को भी बिगाड़ता है और परलोक को भी बिगाड़ता है। ये लोग तो इसलिए बिगड़ गया कि लोगों की निगाह में कहाँ मान सम्मान रहता है। ऐसे कई साधु जीवन का त्याग करने वालों के प्रति उनके खुद के परिवार और समाज के लोग भी उनको हे दृष्टि से देखते हैं, क्या क्या है, तमाशा बना रखा है। और परलोक की जहां तक बात है, ये कर्मों से संबंधित है, उसके क्या भाव हैं, कैसे भाव हैं, लेकिन यदि भाव विकृत हैं तो वो बाद में भी पतनशील ही रहता है, उसके जीवन का उत्थान नहीं होता। और कई ऐसे भी हैं साधु जीवन से च्युत हो गए, लेकिन बाद में जाकर के अपने आप को अनेक प्रकार की मोटी बुराइयों से बचाने की कोशिश करते हैं। मेरे से वो ए ग्रेड नहीं संभला तो मैं बी ग्रेड पे तो टिका रहूं, सी और डी पे तो ना जाऊं। तो इस प्रकार ऐसा प्रयत्न करने वाले ठीक है अपने आप को संभालते हैं, लेकिन बार बार मोह से ग्रसित व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। और आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है, संसार के बहुत सारे मोह को उत्पन्न करने वाले साधन और कारण आपके जीवन को भी बार बार डामाडोल करते रहते हैं। आगे सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा, आप आएंगे।